नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो हमें अपने अंदर ले जाएगा, हमारे होने की गहराई। ये सफर है ध्यान का, एक ऐसा सफर जो हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। आज मैं ध्यान के बारे में 9 महापुरुषों की बात करूंगा, डिफरेंट रिलीजन्स, फिलॉसफीज और योग ट्रेडिशंस के, उनके नाम और उनके बताए हुए ध्यान के तरीके। ये महापुरुष अपने समय से आगे थे, जिन्होंने ध्यान के जरिए जिंदगी और मौत के राज खोले। ये रास्ते अलग अलग नामों से जाने जाते होंगे, लेकिन इनका मकसद एक ही है, हमें हमारे अंदर छिपी उस अनंत चेतना से जोड़ना जो हमारे होने का कारण। हमारे सफर का पहला पड़ाव है गौतम बुद्ध का रास्ता, जिन्होंने हमें विपस्सना का रास्ता दिखाया। विपस्सना का मतलब है देखना जैसा है वैसा। यह एक ऐसा सफर है जहां हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने शरीर और मन की एक्टिविटीज को बिना जज करे देखते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक गहरा आत्मनिरीक्षण है। हर सांस, हर एहसास, हर विचार और भावना को एक विटनेस की तरह देखना ही विपस्सना है। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने मन के भ्रमों को पहचानना शुरू करते हैं, उन बुरी आदतों और रुकावटों को देखते हैं जो हमें सच से दूर रखते हैं। विपस्सना हमें सिखाती है कि दुख का कारण हमारे अंदर ही है, हमारी नासमझी और मोह में। और जब हम इस सच को पूरी तरह समझ लेते हैं तो दुख से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। यही है बुद्ध का रास्ता, जो हमें दुखों से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। हमारा सफर अब हमें जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के पास ले जाता है। महावीर ने अहिंसा और अनासक्ति के रास्ते पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्होंने हमें समायिक और कायोत्सर्ग जैसे ध्यान के अभ्यास दिए, जो हमें अपने मन को शांत करने और शरीर से डिटैचमेंट में मदद करते हैं। समायिक में हम अपने मन को बाहरी चीजों से हटाकर अपने अंदर स्थिर करते हैं, जबकि कायोत्सर्ग में हम अपने शरीर के प्रति भी सभी मोह को त्याग देते हैं। महावीर का मानना था कि जब तक हम अपने मन और शरीर से बंधे रहेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा के असली रूप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए उन्होंने हमें हर तरह के मोह और हिंसा से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। महावीर का ध्यान मार्ग हमें आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। हमारा आगे का सफर हमें आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के फाउंडर, के पास ले जाता है। शंकराचार्य ने हमें निदिध्यासन का रास्ता दिखाया, जो हमें हमारे अद्वैत स्वरूप का बोध कराता है। निदिध्यासन एक गहन चिंतन का रास्ता है, जहां हम मैं कौन हूं, इस मूल प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। यह कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक आंतरिक खोज है, जहां हम अपने होने की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा असली रूप ब्रह्म है, जो हर जगह है, सबसे बड़ा है और हमेशा रहने वाला है। निदिध्यासन के जरिए हम अपने मन के आवरणों को हटाते हैं, माया के बंधन तोड़ते हैं और अपने अद्वैत स्वरूप का अनुभव करते हैं। यह रास्ता हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, जहां हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, राजयोग और आत्मनियंत्रण। हमारे ध्यान के सफर का अगला पड़ाव है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने राजयोग का प्रचार किया। विवेकानंद ने पतंजलि के अष्टांग योग को आधार बनाते हुए आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति का रास्ता दिखाया। राजयोग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अंग हमें अपने शरीर, मन और प्राण पर कंट्रोल पाने में मदद करते हैं। विवेकानंद का मानना था कि जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक हमें अपनी असली ताकत का पता नहीं चल सकता। राजयोग हमें आंतरिक शक्ति और एकाग्रता देता है, जिससे हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से कर सकते हैं। यह रास्ता हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हैं। लाओ त्जू, ताओवाद और वू वेई का मार्ग। हमारा सफर अब हमें प्राचीन चीन ले जाता है, जहां लाओ त्जू ने ताओवाद का रास्ता दिखाया। ताओवाद प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और वू वेई के सिद्धांत पर जिंदगी जीने की बात करता है। वू वेई का मतलब है बिना कोशिश के काम या प्रकृति के हिसाब से जीना। ताओवाद हमें सिखाता है कि हमें जिंदगी के बहाव के साथ बहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यह हमें अपने मन को शांत करने, अपने अहंकार को त्यागने और जिंदगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने का रास्ता दिखाता है। वू वेई हमें सिखाता है कि असली ताकत लगातार संघर्ष में नहीं, बल्कि समर्पण और स्वीकृति में होती है। ताओवाद हमें आंतरिक शांति और संतुलन पाने का रास्ता दिखाता है, जिससे हम जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। हमारा आगे का सफर हमें कबीर दास के पास ले जाता है, जिन्होंने सहज समाधि और प्रेम का रास्ता दिखाया। कबीर ने किसी खास धर्म या पंथ को नहीं माना,
बल्कि उन्होंने ईश्वर से सीधा और सरल रिश्ता बनाने की बात की। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे अंदर ही रहते हैं और उनसे जुड़ने के लिए हमें किसी बाहरी दिखावे या कर्मकांड की जरूरत नहीं है। कबीर ने हमें सहज समाधि का रास्ता दिखाया, जो किसी भी समय किसी भी जगह पर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने प्रेम और भक्ति को ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान और सुगम रास्ता बताया। कबीर का ध्यान मार्ग हमें दिखाता है कि स्पिरिचुअलिज्म कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि यह तो जिंदगी का एक सहज और स्वाभाविक हिस्सा है। हमारा सफर अब हमें रमण महर्षि के पास ले जाता है, जिन्होंने आत्मविचार का मार्ग दिखाया। रमण महर्षि ने मैं कौन हूं इस बेसिक क्वेश्चन के जरिए हमें अपने असली रूप को जानने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक हम अपने आप को शरीर, मन और अहंकार से अलग नहीं पहचानते, तब तक हमें अपनी असली पहचान का एहसास नहीं हो सकता। रमण महर्षि ने हमें सिखाया कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनकर अपने अस्तित्व की गहराई में उतर सकते हैं। यह आत्मविचार का मार्ग हमें हमारे सच्चे स्वरूप, जो कि शुद्ध चेतना है, से जोड़ता है। रमण महर्षि का ध्यान मार्ग हमें दिखाता है कि मुक्ति किसी बाहरी लक्ष्य को पाने से नहीं, बल्कि अपने असली रूप को जानने से मिलती है। हमारे सफर का अगला पड़ाव है श्री अरविंदो, जिन्होंने इंटीग्रल योग का रास्ता बताया। अरविंदो का मानना था कि इंसान के जीवन का मकसद सिर्फ मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि एक दिव्य जीवन जीना है। इंटीग्रल योग हमें अपने शरीर, मन और आत्मा के सभी पहलुओं को डेवलप करने का रास्ता दिखाता है। यह योग के सभी रास्तों, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करता है और हमें एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। अरविंदो ने सुपर माइंड की कंसेप्ट दी, जो हमें अपनी सीमित मानसिकता से ऊपर उठकर एक उच्च चेतना को प्राप्त करने में मदद करता है। इंटीग्रल योग हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को दिव्यता से भर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो खुशी, प्रेम और ज्ञान से भरा हो। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है परमहंस योगानंद, जिन्होंने क्रिया योग को वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचलित किया। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान टेक्निक है जो हमें अपनी लाइफ एनर्जी को जगाने और इसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करने में मदद करती है। योगानंद ने सिखाया कि नियमित रूप से क्रिया योग का अभ्यास करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं और ईश्वर से एक गहरा संबंध बना सकते हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया, जिसे उन्होंने ईश्वर के साथ अपने सच्चे रूप के रूप में स्थायी एक्सपीरियंस के रूप में परिभाषित किया। क्रिया योग हमें अपने अंदर छिपी असीम शक्ति और क्षमता को जगाने का रास्ता दिखाता है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जो उद्देश्यपूर्ण, खुशियों भरा और ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ हो। ये सभी महापुरुष अपने अपने तरीके से हमें एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चेतना है जो सभी सीमाओं से परे है। ध्यान ही वो रास्ता है जो हमें इस अनंत शक्ति से जोड़ता है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यह हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल सफर हो सकता है।